मेरा नाम राजेश राय है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजेश राय लुधियाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रोटरी हैमर के बारे में। रोटरी हैमर एक ऐसी मशीन है जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग, इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले लोग, प्लम्बिंग का काम करने वाले लोग, जनरल इंजीनियरिंग का काम करने वाले लोग, सारे लोगों के लिए ये मशीन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखती है। रोटरी हैमर जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें रोटेशन भी है और हैमर का भी वर्किंग है। ये मशीन ज़्यादातर जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो चाहे प्लम्बिंग हो, वायरिंग का काम हो, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो या कंस्ट्रक्शन का काम हो, इंटीरियर्स का काम हो, ये सारा जो कुछ भी करने वाले लोग हैं मेनली उनके लिए ये डिज़ाइन की गई मशीन है। और इस मशीन में बहुत सी रेंज आती है। अभी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों के लिए कि कौन सी मशीन किसको लेना चाहिए और कौन सी मशीन किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे हर तरह के अवेलेबल रोटरी हैमर्स के बारे में। देखिए, मशीन में दो मशीनें होती हैं, एक होता है हैमर, डेमोलिशन हैमर, और एक होता है रोटरी हैमर। डेमोलिशन हैमर के बारे में हम बाद में कोई वीडियो लेकर के आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपसे रोटरी हैमर के बारे में। रोटरी हैमर मशीन्स में बहुत सी रेंज है, 20 mm से लेकर के अप टू 40 mm तक की जो रोटरी कैपेसिटी है वो उतने में मशीनें आ रही हैं मार्केट में। आज हम आपसे सारी मशीनों को लाइव दिखाएंगे, मशीनों के सारे टेक्निकल डिटेल्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे और किसको ये कौन सी मशीन लेनी चाहिए ये हम आपसे बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 40 mm की जो मशीन आती है उसको ले लेते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। जहाँ पर 40 mm की मशीन की ज़रूरत है वहाँ 40 mm की ही मशीन आपको लेके चलना पड़ेगा, और जहाँ 20 mm की मशीन की ज़रूरत है वहाँ 20 mm मशीन से ही काम चलेगा। ऐसा क्यों है, यही आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ पर SDS मैक्स बिट यूज होगा, कहाँ पर SDS प्लस बिट यूज होगा, तो ये सारे तरह की जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर इस तरह के मशीनों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए हमारा चैनल इस तरह की वीडियो लेके आता रहता है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोटरी हैमर क्या होती है, बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि ड्रिल मशीन होती है, ये रोटरी इम्पैक्ट ड्रिल मशीन होती है, ये रोटरी हैमर क्या होता है। देखिए, रोटरी हैमर जैसा नाम से ही लग रहा है कि रोटरी का मतलब है रोटेशन से और हैमर का मतलब है हैमरिंग करना, आगे ठोकना। अब आगे ठोकने वाला प्रोसेस और हैमर रोटेशन के दोनों प्रोसेस को एक साथ मैकेनिकल तरीके से मिक्स करके ये रोटरी हैमर मशीन बनाई गई है। कंक्रीट वगैरह में जब भी ड्रिल करना होता है तो जो छोटी मशीनें होती हैं, इम्पैक्ट मशीनें, उसमें भी आगे इम्पैक्ट, हल्का सा फोर्स आगे वो अडाप्ट करती हैं जब उनको ड्रिलिंग करना होता है। लेकिन जब हमें इसे बड़े लेवल पर काम करना होता है और RCC वगैरह में काम करना होता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये होता है कि आगे ज़्यादा फोर्स के साथ ठोका जाए, हथौड़ी मारा जाए, और उस समय जब हम ड्रिल करेंगे तो बड़े हार्ड मटेरियल में और बड़े लेवल पर हम ड्रिल कर सकते हैं। तो ये कम्बिनेशन मशीन है रोटेशन का और हैमरिंग का, जिसको रोटरी हैमर बोलते हैं। बेसिकली ये मशीन का जो मेजॉरिटी यूज है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में ही है। कंक्रीट और दीवारों का काम करने वाले, चाहे उसमें जिस तरह के वो फंक्शंस करते हों, उनके लिए ये मशीन डिज़ाइन की गई है। मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दिखा देता हूँ कि इस मशीन में क्या होता है बेसिकली। देखिए, ये होती है मशीन। कुछ अलग अलग मॉडल में इस तरह की ये मशीनें आती हैं। रोटरी हैमर में जैसा हमने आपको बताया कि अलग अलग साइजेस की मशीनें आ रही हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे जो सबसे छोटी जो रोटरी मशीन आती है उसके बारे में। सबसे छोटी जो रोटरी आज की वीडियो में जिन जिन मशीनों को कंसीडर कर रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सबसे छोटी रोटरी मशीन 20 mm की। ये मशीन है 20 mm कैपेसिटी की, इसके बारे में हम आपसे टेक्निकल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी मशीन है 26 mm कैपेसिटी में, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तीसरी मशीन जो है ये भी, इसका जो रोटरी कैपेसिटी है ये है 26 mm, लेकिन इसका जो हैमर कैपेसिटी है वो पहले वाले से ज़्यादा है। नेक्स्ट मशीन है ये है 40 mm रोटरी कैपेसिटी के साथ, इसका जो इम्पैक्ट जूल है ये सबसे ज़्यादा है। तो आज हम आपसे ये 4 मशीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये चारों मशीनों की पूरी डिटेल हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। दोस्तों, रोटरी हैमर की सीरीज़ में ये एक मशीन है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 20 mm की। रोटरी हैमर सीरीज़ की सबसे जो छोटी मशीन है वो ये है, इसका वेट है करीब 3.5 किलो के आसपास। और ये मशीन बहुत ही इस रेंज की स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छी मशीन है। इसमें बेसिकली 2 फंक्शन है, एक तो रोटरी हैमर का है और दूसरा हैमर का है। आप इस मशीन से ये 2 काम कर सकते हैं। अगर आपको दीवार में कंक्रीट में आरसीसी में 20 mm तक का ड्रिल करना है तो आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि इस मशीन से आप हैमरिंग भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। तो ये नॉब दिया हुआ है, इसको आप रोटेट करके आप फंक्शन को सेट कर सकते हैं। रिवर्स फॉरवर्ड है इस मशीन में, इस नॉब से आप रिवर्स और फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये स्विच है और यहाँ पर ऑपरेशन अगर आपका कंटिन्यू है, अगर रेगुलर काम करना है तो इसको लॉक करने का ये सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ से आप लॉक करके और मशीन कंटिन्यू ऑन रहेगी। अगर ऑफ करना है तो सिंपल इसको टच कीजिए और मशीन ऑफ हो जाती है। मशीन के ऊपर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मैक्सिमम ड्रिलिंग डाया है 20 mm SDS प्लस के साथ। इसमें जो बिट लगेगा वो SDS प्लस का लगेगा। इसका जो पावर कैपेसिटी है ये 500 वाट की मशीन है और RPM इसका है 0 से लेकर के 1000 तक। इम्पैक्ट रेट है इसका 39,000 BPM और मॉडल है इसका FRH 2-20 RE 2-20 mm। 500 वाट की ये मशीन कहते हैं इसको। तो ये रोटरी हैमर की बेसिक मशीन है और बहुत ही अच्छी मशीन है। जो लोग इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, जिनको दीवारों में आरसीसी में कंक्रीट करना होता है और तोड़फोड़ करनी होती है, जिनको कुछ तोड़ना होता है, क्लीनिंग करनी होती है, वहाँ पर ये मशीन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, रोटरी हैमर मशीन में जो दूसरी मशीन है वो आपके सामने है। ये इसका जो मॉडल है ये है 2-26 mm। ये 800 वाट की मशीन है और वेट वाइज ये मशीन 20 जो अभी आपने देखा 20 mm की मशीन, उसके मुकाबले करीब 1 किलो इसका वज़न ज़्यादा है। मशीन देखने में वैसे भी काफ़ी हैवी लग रही है। इसका जो मैकेनिकल पार्ट है जहाँ पर पिस्टन चलता है वो 20 mm की मशीन के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। इसमें जो मोशन है वो 3 मोशन है। देखिए यहाँ पर ड्रिल का निशान बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको मेटल में ड्रिल करना है तो इस मशीन से आप मेटल में भी ड्रिल कर सकते हैं। ये मेटल ड्रिलिंग का यहाँ पर निशान बना हुआ है। ऊपर हैमर और ड्रिल का निशान बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये मशीन रोटरी हैमर की तरह काम करेगी और इस पोर्शन पर करके। तीसरा, यहाँ सिर्फ हैमर का निशान बना हुआ है। जब आप इस नॉब को इधर कर देते हैं तो ये मशीन सिर्फ हैमर का काम करेगी, यानी तोड़ने का काम करेगी। तो इस मशीन में पहले वाली मशीन के मुकाबले एक फंक्शन ज़्यादा है, वो है मेटल में ड्रिलिंग का। 2-26 ये मॉडल है और इसकी मोटर कैपेसिटी भी पहले वाली मशीन से ज़्यादा है। इसमें भी SDS मैक्स बिट लगता है। सिंपल यहाँ से आप SDS मैक्स बिट लगा सकते हैं। स्विच की जहाँ तक बात है, देखिए स्विच भी सेम उसी तरह से है। यहाँ पर इसको लॉक कर सकते हैं कंटिन्यू वर्किंग के लिए और फिर सिंपल इसको टच करके आप रिलीज कर सकते हैं। ऑन ऑफ के लिए इसमें ट्रिगर दिया हुआ है। आप इसको लेफ़्ट और राइट करके इस मशीन की रोटेशंस को चेंज कर सकते हैं। इस मशीन का जो वेट है वो 3.5 kg के आसपास है और काफ़ी अच्छी मशीन है। इसकी ग्रिपिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें
बहुत ही बढ़िया है। तो रोटरी हैमर के रेंज में ये दूसरे नंबर की मशीन में कह सकता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है वो, इसमें फंक्शन भी ज़्यादा है और इसका इम्पैक्ट रेट भी ज़्यादा है। इसका जो इम्पैक्ट रेशियो है वो मैं बता देता हूँ आपको। यह है 4600, इसकी इम्पैक्ट फ्रिक्वेंसी है 4600 की, और 26 mm कैपेसिटी की मशीन है। HDS प्लस इसमें बिट लगता है, HDS प्लस बिट लगता है, और 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट होगी। स्टैंडर्ड जो पावर सप्लाई आती है, 11000 इसकी RPM है, और इसका जो इम्पैक्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 3.2 जूल का। काफ़ी हैवी मशीन है ये। और सेम उसी तरह जो लोग प्लम्बिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, थोड़ी हैवी मशीन रखने के शौकीन हैं, तो उनके लिए ये मशीन काफ़ी यूजफुल हो सकती है। आप ये मशीन अपने किसी भी नज़दीकी डीलर से, जहां आप रहते हैं वहां ले सकते हैं। दोस्तों, रोटरी हैमर की सीरीज में जो तीसरी मशीन है, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है ये मशीन, और काफ़ी ये हैवी मशीन और मस्कुलर देखने में लग रही है। काफ़ी हैवी मशीन है ये। और इसका पहले मैं आपको टेक्निकल डिटेल्स बता देता हूँ कि इस मशीन में क्या है। इसका जो ड्रिलिंग डायमीटर है वो है 26 mm। पहले आपने जो देखा मशीन, सेम इसका जो डायमीटर है वो 26 mm का है। इसका जो पावर इनपुट है वो 1010 वाट का है। पिछली जो मशीन थी वो 800 वाट की थी। उससे जो बेसिक मॉडल आपने देखा था वो 500 वाट का था, फिर 800 वाट आपने देखा, और इसका जो वाटेज है वो 1010 वाट है। और इसकी जो इस मशीन का जो RPM है वो 880 पर मिनट है, 880 RPM है। इसका RPM कम है, और इसका जो इम्पैक्ट फ्रीक्वेंसी है वो 5 जूल का है। मतलब इसका जो इम्पैक्ट प्रेशर है वो बाकी की दो मशीनों से बहुत ज़्यादा है। और इसका BPM है 4400। इस मशीन का मॉडल है 3-26, और HDS प्लस बिट इसमें लगता है। इस मशीन को आप देख रहे हैं, ये इसका जो गियर हाउसिंग है, जहाँ पर पिस्टन चलता है, मैकेनिकल जो पार्ट्स चलता है, वो काफ़ी हैवी है। और इसके ऊपर ही इसके फंक्शंस को चेंज करने के लिए ये नॉब बना हुआ है। इसमें दो नॉब लगे हुए हैं। इंडिकेटर मेन पॉइंट यहाँ पर है, और ये है यहाँ पर हैमर और ड्रिल। अगर इस पोर्शन पे ये रहती है मशीन, तो हैमर और ड्रिल का ये काम करती है। ये मशीन इस समय काम करेगी हैमर का, तोड़ने का काम करेगी। और जब हम इसको घुमा देते हैं तो ये आ जाती है हैमर ड्रिलिंग पर। मतलब ये रोटरी हैमर अभी काम करेगी, और जब हम इसको घुमा देंगे तो ये सिर्फ तोड़ने का काम करेगी। एक तरह से इसको मार्केट में 3 kg की भी मशीन बोलते हैं। जैसे 5 kg के हैमर आते हैं, ये 3 kg की रोटरी हैमर है। मतलब 3 kg की मशीन से जो तोड़ने का काम होता है वो काम इससे कर सकते हैं। और रोटरी रोटेशन तो है ही है, 26 mm तक आप वो कर सकते हैं। तो रोटरी हैमर सीरीज़ की ये बहुत ही पावरफुल मशीन है। और वैसे कंस्ट्रक्शन वाइज इसको आप देख रहे हैं, काफ़ी इसकी बॉडी भी काफ़ी हैवी देखने में लग रही है इस मशीन की, बाकी मशीनों के मुकाबले। और इसमें स्विच यहाँ दिया हुआ है, ये इसका स्विच है यहाँ पर। और इसमें कोई स्विच को लॉकिंग का सिस्टम मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है। इसको आप जब तक काम करेंगे इसको प्रेस करके आपको रखना पड़ेगा। और होल्डिंग इस मशीन की काफ़ी बैलेंस्ड है। इसमें जो बिट लगता है वो भी HDS प्लस का ही बिट लगता है इस मशीन में। तो इस तरह से HDS प्लस की बिट यूज करने वाली ये 3 मशीनें हो जाती हैं। 20 mm का रोटरी हैमर, 26 जो 3 फंक्शंस के साथ आता है वो रोटरी हैमर, और ये 2 फंक्शंस के साथ आता है 3 kg की, जिसको मशीन बोलते हैं। तो इसके ऊपर HDS प्लस बिट यूज होता है। दोस्तों, रोटरी हैमर की जो सबसे ज़बरदस्त मशीन है वो है आपके सामने। इस मशीन का जो मॉडल है वो है 7-40। 1300 वाट मोटर कैपेसिटी की ये मशीन है। और आप मशीन को देख रहे हैं, देखने में ये कितनी हैवी है। वैसे वेट वाइज मैं बता दूं आपको, ये मशीन 8.5 kg की होती है।
और बाकी जो टेक्निकल इसकी डिटेल्स है वो इसका ड्रिलिंग डायामीटर है 40 mm। इसमें जो बाकी मशीनों से मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इसमें SDS मैक्स का बिट लगता है। SDS मैक्स और SDS प्लस बिट मैं आपको बता दूंगा अभी क्या क्या होता है। और इसमें जो ड्रिल बिट लगेगा वो SDS मैक्स का लगेगा। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मशीन रखते हैं और जब आप जाते हैं इसकी एसेसरीज परचेज करने के लिए तो आप सिंपल बोलते हैं कि मशीन के लिए बिट दे दो। ये आपको जानना चाहिए कि किस मशीन में SDS मैक्स बिट लगेगा और किस मशीन में SDS प्लस बिट लगेगा। इस मशीन में SDS मैक्स बिट लगेगा। ये 40 mm कैपेसिटी तक की मशीन है और इसका जो पावर इनपुट है वो है 1300 वाट की। पहले आपने देखा जो 3 kg की रोटरी हैमर थी उसका पावर जो इनपुट था वो था 1050 वाट का, लेकिन इस मशीन का जो पावर इनपुट है वो 1300 वाट का है। मशीन का जो वेट है वो 8.5 kg के आसपास बनता है और इसमें जो इसकी रेटेड फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़ की और इसका जो BPM है वो 1300 से 2900 है। तो इस तरह से ये मशीन है और इसका जो RPM है वो 180 से लेकर के 390 तक का इसका RPM है इस मशीन का। इसमें मेन जो फंक्शन की मैं बात कर लेता हूँ आपसे। देखिए ये ऊपर ही नॉब बना हुआ है और इसमें भी 2 फंक्शन आते हैं, एक रोटेशन का और दूसरा हैमरिंग का। इस मशीन से आप हैमरिंग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और कंक्रीट RCC में आप दीवालों में 40 mm तक का होल कर सकते हैं। सेम इसका भी मैकेनिज़्म वही है। यहाँ पर ये निशान बना हुआ है, इधर आप हैमर का अगर निशान कर देते हैं, जैसे अभी हमने इस पर हैमर और ड्रिल का किया हुआ है तो ये रोटरी हैमर का काम करेगी और दूसरा जब हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो ये सिर्फ हैमर का काम करेगी, तोड़ने का काम करेगी। तो ये रोटरी हैमर सीरीज़ की सबसे हैवी मशीन है और हमने आपको दिखाया 20 mm, हमने आपको दिखाया 26 mm में 2 मशीन अलग अलग पावर कैपेसिटी में। तो ये सारी मशीनें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपसे एक बार बात कर लेते हैं SDS प्लस और SDS मैक्स ड्रिल के बारे में। दोस्तों जब हम रोटरी हैमर मशीन्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं तो बार बार मैं आपसे नाम ले रहा था SDS प्लस और SDS मैक्स ड्रिल बिट के बारे में। देखिए ये 6 mm का ड्रिल बिट है जो इसी रोटरी मशीन्स के ऊपर, रोटरी हैमर मशीन्स के ऊपर यूज होता है। ये जो ड्रिल बिट है इसको SDS प्लस ड्रिल बिट बोलते हैं। इसमें इस तरह से स्लॉट बने होते हैं, आप देख रहे हैं इधर एक सिंगल लंबा सा स्लॉट बना हुआ है जो ऊपर से नीचे तक थ्रू आउट है और इसके ठीक अपोजिट साइड में भी सेम उसी तरह का एक स्लॉट बना हुआ है उतनी ही दूरी पर। और बाकी के 2 साइड में ये बीच में ऐसे उभरे हुए एक स्लॉट इधर बना हुआ है और एक स्लॉट इधर बना हुआ है। ये जो बिट है ये SDS बिट है। SDS जो प्लस बिट होती है वो ज़्यादातर छोटी रोटरी का वर्किंग करने वाली मशीनों के अंदर लगती हैं। जैसे 20 mm का आपने देखा, दूसरा आपने 26 mm का देखा। 26 में 2 मॉडल आपने देखा, एक आपने देखा जो 3 kg कैपेसिटी के साथ है और एक आपने देखा जो 3 फंक्शंस के साथ आती है जिसमें मेटल ड्रिलिंग का भी फंक्शन है और कंक्रीट ड्रिलिंग का भी फंक्शन है और हैमरिंग का है। तो इस मशीन के ऊपर आपको ये SDS प्लस बीट लगेगा। SDS प्लस बीट में मैंने आपको ये ड्रिल बिट दिखाया है, सिर्फ ड्रिल बिट ही नहीं लगता है, इसमें चीजल्स भी आते हैं। इसकी और इसकी जो आप साइज़ को देखेंगे ये 6 mm का है और ये तोड़ने के लिए है, पॉइंटेड ये चीजल है जो दोनों SDS प्लस कहलाता है। इसमें और इसमें इसका जो ये स्लॉट बना हुआ है वो सेम साइज़ का है। वैसे इसका वर्किंग साइज़ तो बड़ा है लेकिन जो माउंटिंग साइज़ है वो सेम है। ये SDS प्लस बीट है। इसमें भी आप देख रहे हैं ये छोटे से 2 स्लॉट कटे हुए हैं और अपोजिट साइड में भी ये 2 छोटे स्लॉट कटे हुए हैं और ये बीच में 2 छोटे छोटे स्लॉट कटे हुए हैं और इसके अपोजिट साइड में भी ये स्लॉट कटे हुए हैं। तो ये SDS प्लस बिट होती है। ये है एक फ्लैट चीजल, हैमरिंग के लिए काम आता है
और ये जो चीज़ल है इसको SDS मैक्स चीज़ल बोलते हैं। SDS चाहे ये 18 mm का है वैसे। SDS मैक्स में क्या फ़र्क होता है, आपने अभी SDS प्लस देखा, ये SDS मैक्स है। इसमें जो ये स्लॉट कटे हुए हैं इसकी जो लेंथ है ये बड़ी है। आप देख रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है ये बड़ी है। यहाँ पर एक स्लॉट कटा हुआ है, इसके अपोजिट साइड में भी एक स्लॉट कटा हुआ है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें एक तीसरा स्लॉट भी थ्रू आउट ये कटा हुआ है। ऐसे साइज़ बड़ा है स्लॉट का, और इसमें 3 ये ऐसे लंबे स्लॉट कटे हुए हैं। दूसरा जो उसमें आपने देखा SDS प्लस में, वो स्लॉट ये भी ऐसे भी थे, उसमें छोटे थे, इसमें ये बड़े हैं। तो ये SDS मैक्स के बिट हैं। इसी तरह जो बड़ी मशीन आपने देखा जिसमें हमने बताया कि SDS मैक्स बिट लगेगा, ये ड्रिल बिट है। इससे आप कंक्रीट वगैरह में आपको जब बड़े साइज़ का करना हो, ये 30 mm का साइज़ का है, ये 30 mm का ड्रिल बिट है। और ये SDS मैक्स बिट है। SDS मैक्स से वही 2 इधर स्लॉट कटे हुए हैं, एक इधर कटा हुआ है, और ये ग्रूविंग वाले स्लॉट ये 2 इसमें लगे हुए हैं। अब दोनों को आप कंपेयर करके देख लीजिए। ये है SDS प्लस और ये है SDS मैक्स। SDS प्लस के जो स्लॉट हैं आप देख रहे हैं ये छोटे हैं लेंथ में। ऐसा नहीं है कि ये ड्रिल बिट छोटी है इसलिए ये छोटे हैं, क्योंकि इसका जो होल्डर होता है जिसमें ये माउंट किया जाता है उसके हिसाब से ये इसके माउंटिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो SDS प्लस के जो माउंटिंग होता है वो छोटा होता है, और SDS मैक्स का जो माउंटिंग एरिया होता है वो बड़ा होता है। तो इसमें एक बना हुआ है, ये यहाँ पर 2 थ्रू आउट स्लॉट कटे हुए हैं, साइज़ इसका छोटा है। और ये जो ग्रू की मैं बात कर रहा था आप इसको भी देख लीजिए, इसका ग्रू इतना लंबा है और इसका ग्रू इतना छोटा है। SDS प्लस और SDS मैक्स में यही डिफरेंस होता है, और ये आपको ज़रूर जानना चाहिए कि आपकी मशीन पर SDS प्लस बीट यूज होता है या SDS मैक्स बीट। तो दोस्तों आज रोटरी हैमर की इस सीरीज़ में आपने देखा, सबसे पहले हमने आपको ये सबसे छोटी मशीन 20 mm कैपेसिटी की दिखाया, जिसमें 2 मोशन है, हैमरिंग और रोटेशन का। तो ये रोटरी हैमर है जिसमें 2 फंक्शन है, आप तोड़ सकते हैं इस मशीन से, और कंक्रीट में इस मशीन से आप ड्रिलिंग कर सकते हैं। दूसरी मशीन हमने आपको ये दिखाया, ये भी ये मशीन की जो ड्रिलिंग कैपेसिटी है वो 26 mm की है, और इसमें बेसिकली 3 फंक्शन है। आप मेटल में ड्रिलिंग कर सकते हैं, कंक्रीट में ड्रिलिंग कर सकते हैं, और इससे चिजलिंग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये 3 फंक्शंस के साथ काफ़ी अच्छी मशीन है, काफ़ी इसकी डिमांड मार्केट में रहती है, और बहुत ही हैवी ड्यूटी और लॉन्ग लाइफ मशीन है। इसके बाद जो तीसरी मशीन आती है वो ये है। देखिए ये इस रेंज की बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत ही हैवी मशीन है। इसमें जो ड्रिलिंग कैपेसिटी है वो 26 mm की है। इस मशीन का वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रेगुलर जिन लोगों को काम करना होता है उनके लिए ये मशीन काफ़ी अच्छी है। और इसमें भी 2 फंक्शन है। इस नॉब को ऐड करके आप हैमरिंग में कर सकते हैं, या रोटरी हैमर की तरह आप इसको दूसरे तरफ करके कर सकते हैं। तो ये तीसरी मशीन है। और चौथी मशीन जो हमने आपको बताया, ये रोटरी हैमर की रेंज की सबसे हैवी और सबसे बड़ी मशीन है। इस मशीन का जो मॉडल है वो 7-40 है। मतलब ये एक तरह से 7 kg के हैमर मशीन का भी काम करती है, और 40 mm डाया तक की कंक्रीट RCC में ड्रिलिंग करने के लिए एज ए रोटरी मशीन भी काम करती है। तो ये एक तरह से 7 kg की हैमर मशीन है और 40 mm की रोटरी है। तो ये पूरी रेंज आज हमने आपके सामने रखा। 20 mm की ड्रिलिंग कैपेसिटी से लेकर के 40 mm तक की ड्रिलिंग कैपेसिटी की मशीन है। जिन लोगों को तोड़ना बहुत ज़्यादा होता है और ड्रिल भी साथ में करना होता है, उन लोगों के लिए ये दोनों मशीनें, ये 3 kg की मशीन है, एक तरह से 3 kg का इसका जो फोर्स होता है वो होता है, और ये है 7 kg की मशीन। रोटरी दोनों में है, दोनों से आप ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। ये है 26 mm के लिए और ये है 40 mm के लिए। ड्रिल बिट के बारे में हमने आपको बताया SDS प्लस और SDS मैक्स क्या होता है। तो ये एक कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपको कि आप इसमें से कौन सी अपने काम के हिसाब से मशीन चूज़ कर सकते हैं। वो आप ये वीडियो देख करके आपको ज़्यादा इजी हो गया। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं ये मानता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी।
इस वीडियो में हमने आपको रोटरी हैमर के बारे में अलग अलग मॉडल्स के बारे में डिटेल दिया। जो लोग इस तरह की मशीनरी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग इस तरह की मशीनरी यूज करते हैं और भी जो पावर टूल्स लाइन में या इंडस्ट्रियल लाइन की मशीनें के बारे में जानकारी अगर आप रखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम 1 बाय 1 करके सारी मशीनरी की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आपकी अपनी कोई अलग मशीन की रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं उसके ऊपर कोई वीडियो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करेंगे। आपको अगर ये पूरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।